हम पॉलिटी में बताने जा रहे हैं आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये पॉलिटी क्यों बनाई गई। ये पॉलिटी नहीं बनाई जाती तो आज देश में बिखराव लगता। आज जो चुनाव हो रहा है ये चुनाव नहीं हो पाता, ये बिना पॉलिटी के नहीं हो पाता कुछ भी। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं ये 1893 में हमारा एक अफगानिस्तान जो डूरंड रेखा के साथ अलग हुआ था, और दूसरा 1935 में ये बर्मा म्यांमार जो अलग हुआ था, ये रेड क्लिफ के नाम से पाकिस्तान हुआ था। मैकमोहन के नाम से ये अलग हुआ था म्यांमार, मैकमोहन के नाम से। और तीसरा था ये पाकिस्तान 1947 में हुआ था, ये रेड क्लिफ के नाम से अलग हुआ था। तो इसमें हम बताते हैं आपको भारत और पाकिस्तान में दोनों में देशी रियासतों के हिसाब से चल रहा था। पहले कोई संविधान नहीं था इसमें, तो ये रियासतें थी। इसके बाद पहले हुआ क्या, पाकिस्तान के पास कुछ रियासतें 13 रियासतें जो थी वो पाकिस्तान की तरफ चली गई, और जो थी 552 लगभग 552 ये भारत के पास आ गई। तो इसमें हुआ क्या, 549 रियासतें जो थी वो बिना कुछ कहे भारत की तरफ आ गई और कोई ऐतराज नहीं जताया उन्होंने। और जो 3 रियासतें थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये सारे नौटंकी करने लगे, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो हैदराबाद में क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें मिलाना जरूरी है। ये हैदराबाद पड़ता है यहाँ पे और पाकिस्तान पड़ता है यहाँ पे, तो ये कह रहा था हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। कैसे हो सकता था दोस्तों बताओ। ये इसके चलते चलते पाकिस्तान उधर जम्मू कश्मीर की तरफ व्यस्त हो गया। तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो, जिसमें आर्मी थी, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए वो सारी, तो उसमें ऑपरेशन पोलो के हिसाब से हैदराबाद को विलय कर दिया। और दूसरा आ जाता है हमारा जूनागढ़। ये जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है यहाँ पे। ये साला ये भी नौटंकी करने लगा, ये भी कहने लगा कि हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। तो इस तरीके से देखा गया तो नेहरू जी बोले कि हम इस तरीके से किस किस को मनाएंगे। यहाँ पे राजा जो था जूनागढ़ में, राजा वो मुस्लिम था और आबादी ज्यादातर हिंदू की थी। जो जूनागढ़ में लोग रहते थे वो कह रहे थे कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं, और राजा था वो कह रहा था हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। तो इसके चलते हुए विवाद हुआ। तो यूएनओ नाम का एक कोर्ट है, जैसे अपने यहाँ कोलकाता कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, इस तरीके से पूरे देशों का मिला के एक संगठन है, उसका नाम है यूएनओ। वहाँ पे पहुँचा हुआ, तो वहाँ से सूचना आई कि आप जो जैसे रहना चाहता है वो वैसे रहे। तो जूनागढ़ कहने लगा मैं तो यहाँ रहेंगे। तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और नेहरू जी ने क्या किया, यहाँ पे जनमत संग्रह करवा दिया। तो ये जनमत संग्रह में वोटिंग पड़वा दी। तो हिंदू लोग थे, हिंदू इंडिया में रहना चाहते थे, वो इंडिया वाले जीत गए। इस तरीके से ये जनमत संग्रह के से शामिल हो गया जूनागढ़। अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर और ज़्यादा चतुर निकला। तो यहाँ पे राजा था हरि सिंह नाम के राजा थे, वो हिंदू थे, वो भारत में आना चाहते थे। और जो वहाँ पे पीएम थे शेख अब्दुल्ला, वो मुस्लिम थे, आबादी भी मुस्लिम थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जनमत संग्रह भी नहीं हो सकता था। तो हुआ क्या, वहाँ पे पाकिस्तान ने 1947 के बाद ये जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया और राजा हरि सिंह को मारने लगे, उसके परिवार वालों को मारने लगे, उनकी आबादियों को मारने लगे, बड़का बड़का बम लेके घुसने लगे। तो राजा हरि सिंह भागे भागे आए नेहरू के पास और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए, बोले कि हमें अपने में मिला लो और हमें पाकिस्तान
रेत रहा है, इस तरह से हम बर्बाद हो जाएंगे। तो शेख अब्दुल्ला भी उसके साथ आए। तो नेहरू के पास आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 में एक विलय पत्र नाम का प्रारूप रख दिया उनके पास कि इस पे साइन कर दो तो हम आपको सहायता कर देंगे, पाकिस्तान को रेत लेंगे वहां से। तो उधर शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा कि हम अब जम्मू कश्मीर के लिए एक नई मांग करते हैं, उसमें 370 जोड़ दिया। अब 370 क्या होता है वो अब फिलहाल में अब तो हट गया है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, बताना तो पड़ेगा ही, जो लगाया था उस टाइम। तो उसमें शर्त रख दी कि इंडिया का कानून इंडिया में चलेगा और ये जम्मू कश्मीर का कानून जम्मू कश्मीर में चलेगा। उसमें इंडिया वाले दखलंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन पावर पूरा इंडिया का ही रहेगा, हिस्सा इंडिया का ही रहेगा। तो यहाँ पे नेहरू ने आनंद फानन में सब कुछ कर दिया। कर क्यों दिया कि जम्मू कश्मीर को मिलाना भी जरूरी था, यदि नहीं मिलाते तो वहाँ पे पाकिस्तान अटैक कर रहा था, उसे एक हिस्सा हमारा ये कट जाता। फिर भी यहाँ पे इतना धीरे लिया था उसने। तो वहाँ पे ब्रिगेडियर उस्मानी नाम के ब्रिगेडियर थे, आर्मी चीफ। तो उस्मानी ब्रिगेडियर से कहा कि भाई अब आप वहाँ पे जाएं और उनका काम तमाम करें। तो आप ब्रिगेडियर उस्मानी गए, ब्रिगेडियर थे, स्टार बना देते हैं, कई स्टार होते हैं उनके। तो वहाँ पे गए तो पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ने में काफ़ी वक्त नहीं लगा। उस्मानी यहाँ दिल्ली से गए, यहाँ से पाकिस्तान को खदेड़ दिया। तो उस्मानी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, अब आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान तो चला गया। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि बड़ा सा बम का गोला उस्मानी के ऊपर गिर गया, वो वहाँ पे शहीद हो गए। तो आपको बताना ये भारत विलय में 3 लोगों ने हमारे साथ मदद की। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे थे बीपी मेनन, तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये 3 लोगों ने भारत को मिलाने में, एक करने में मदद की थी। इनके बिना कुछ हो नहीं रहा था। ये बीपी मेनन का नाम, पूरा नाम है बापल्ला पंगवन मेनन। लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, यहाँ पे यही पूछा जाता है कौन 3 लोग थे। तो यहाँ पे बीपी मेनन और सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन, इन 3 लोगों ने भारत को एक करने में मदद की। इसी के बाद भारत एक राज्य बन गया, संघ बन गया। 552 रियासतें मिल गई। 552 रियासतें मिलने के बाद फिर ये राज्य जो तेलंगाना, हैदराबाद, चंडीगढ़, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली बिल्ली ये सब दिखाई दे, ये बाद में बने हैं। उससे पहले क्या थे? उससे पहले इसे मिटा दें। उससे पहले जो राज्य थे वो ABCD के चलते हुए ABCD के भाग में बांटे गए। ABCD। ए में 9 राज्य थे और बी में भी 9 राज्य थे और सी में 10 राज्य थे और
डी में यूनियन टेरिटरी। यहाँ 3-4 राज्य बनाए गए। भारत एक राज्य बताया गया, उसमें 4 राज्य बनाए गए। 4 में कुछ कुछ बड़े बड़े थे। इसमें जो ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के तरफ है, इसे पेप्सू कहा है। तो ये चर्चा बाद में बताते हैं। अब हम आ जाते हैं संविधान। तो इसमें क्या होता है, भाग संविधान बनाया गया, उसके बाद संविधान में आके इसमें भाग बताए गए। तो एक बड़ी किताब है ये संविधान की किताब। उसमें चैप्टर भी हैं। चैप्टर के बाद भाग को कहा गया चैप्टर। तो ऐसे आते हैं संविधान में भाग के बाद अनुच्छेद। भाग टोटल कितने हैं, 22। अनुच्छेद 395। तो इसमें भाग के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिटी में भाग एक में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में 4 आर्टिकल दिए गए, यानी अनुच्छेद 4 दिए गए। कौन सा होता है, भाग 1, इसे कहा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें क्या है, भारत एक राज्य क्षेत्र है, संघ है, ये अलग नहीं हो सकता है। इसमें अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन। भारत एक राज्यों का संघ यानी यूनियन है। ये यूनियन 3 प्रकार के हो जाते हैं। 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक परिसंघ, दूसरा संघ, तीसरा संघ। परिसंघ में आता है कॉन्फेडरेशन, परिसंघ। दूसरा आता है संघ, तीसरा भी आता है संघ। यहां आता है यूनियन, यहां आता है फेडरेशन। यहां आता है कॉन्फेडरेशन। तो इसमें क्या क्या, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन। परिसंघ में क्या गया, ये सबसे कमजोर परिसंघ ही होता है। इसमें क्या होता है, ये जैसे अमेरिका, रूस पहले USSR सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये तजाकिस्तान के नीचे जितने भी देश आते हैं वो सब 15 देशों में टूट रहा है। तो ये टूट सकता है। परिसंघ सबसे कमजोर संघ होता है, जो देशों को आसानी से टूट जाते हैं। और जो फेडरेशन होता है ये इसकी तुलना में कमजोर होता है। ये एग्रीमेंट पे जैसे तोड़ना हो, इसे इसमें साइन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया था ना हमने, जम्मू कश्मीर ने दिल्ली में आके साइन किए थे, तो वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट को तोड़ना पड़ेगा, तब फेडरेशन संघ के बाद हटाए गए। तो ये फेडरेशन जल्दी टूट जाता है। और संघ एक भारत है, इसमें जो आ जाता है वो जाता नहीं है। फिर ये सबसे बड़ा मजबूत है, सबसे मजबूत भारत संघ ही है। सबसे बड़ा संघ ही होता है। तो यहाँ पे आ जाता है भारत।
भारत में संघ सबसे बड़ा है। इसमें क्या है, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी आप समझ रहे होंगे, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। उसमें कोई दखलंदाजी नहीं डालेगा। जैसे 16 मई 1975 सिक्किम को मिलाया गया था। यहाँ 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया गया। जब सिक्किम मिल गया, उसके बाद सिक्किम ने कहा अब मुझे अलग कर दो। तो बोले बाबू यहाँ आ तो सकते हैं पर जा नहीं सकते हैं। कैसे नहीं कहते थे, आते मेरी मर्जी से हो, जाओ आओगे अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से। फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, संसद भारत के वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। संसद भारत के वर्तमान राज्यों में परिवर्तन बिना उस राज्य के पूछे कोई दखलंदाजी नहीं डाल सकता। किसी राज्य से पूछा नहीं जाएगा कि हम आपका नाम चेंज कर रहे हैं या एक को दूसरे से मिला रहे हैं। कैसे यूपी से उत्तराखंड टूट गया, इस तरीके से बिना किसी के परमिशन के संसद भारत के राज्यों को तोड़ सकती है, मिला सकती है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में कहा गया है जो 2 और 3 कार्यकारी पर काम कर रही है संसद, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति भी उसके बाधा नहीं बन सकते हैं। क्लिक करो ना, राष्ट्रपति भी उसे रोक नहीं सकते हैं, उसके लिए बाध्य है काम करने के लिए। अनुच्छेद, यहाँ आर्टिकल लिख सकते हैं, 2 और 3 कार्यरत हैं, तो राष्ट्रपति उस पर रोकथाम नहीं कर सकते हैं। मना है। एक तरीके से आप समझ रहे हैं, ये आपको वार्निंग भी है, धमकी भी है कि हम करेंगे आपकी सहमति से, और हम करेंगे आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो इसमें और संसद को क्या करना पड़ता है, संसद में 50% के बहुमत से इसे पास कराना होता है। कितने 545 हैं, इसका 50% 273। अरे 272.5 हुआ तो 273 एक ज्यादा है। 50% से अधिक के बहुमत से उसे पास कराना पड़ता है। तो इसमें कहा गया, तो अनुच्छेद 1 में हमारे साथ साथ दोहराइए, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। अनुच्छेद 2 में कहा गया भारत संसद विदेशी राज्यों को मिलाएगा, और 3 में वर्तमान राज्यों को टुकड़ा भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है, और 4 में 2 और 3 कार्यरत हैं तो कोई बाधा नहीं डाल सकता है। राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते, राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं, और संसद में 50% के बहुमत से इसे पास कराया जाता है। इसी के साथ अनुच्छेद 5 आता है।
अब 5 में क्या आता है, भाग 1 में 1 से 4 तक आते हैं, भाग 2 में 5 से 12, 11, 5 से 11 आता है। तो अब आपको अगली बार भाग 2 पढ़ना है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ेंगे।